एपिसोड की शुरुआत में हम यूसिकी को देखते हैं जो कि जंगल में अपने दोस्त हिकारू को ढूंढ रहा होता है, लेकिन उसे हिकारू कहीं भी नहीं दिख रहा था और ढूंढते ढूंढते वो थक जाता है और हार मान लेता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हमें हिकारू दिखाया जाता है जो कि जमीन पे पड़ा हुआ था। उसे कुछ अजीब सा जीव दिखाई दे रहा था, लेकिन थोड़ी देर बाद ही हिकारू उसके अंदर समा जाता है और अब हमें 6 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर यूसिकी और हिकारू साथ में बैठ के कुछ खा रहे होते हैं और तभी यूसिकी वहाँ हिकारू से बोलता है, तुम इस पूरी जगह से पूरे 1 हफ्ते तक गायब थे, क्या तुम्हें सच में कुछ भी याद नहीं है? तो हिकारू बोलता है, नहीं मुझे कुछ भी याद नहीं है, आधा साल बीत चुका है। और वहाँ यूसिकी बोलता है, लेकिन मुझे एक डाउट है, तुम जब से यहाँ लौटे हो मुझे लगता नहीं कि तुम हिकारू हो। तभी वह हिकारू बोलता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैंने तो हर एक चीज अच्छे से कॉपी करी थी, प्लीज तुम किसी को भी मत बताना कि मैं इंसान नहीं हूँ। मेरे लिए यहाँ पर सारी चीजें नहीं थी, बस शरीर उधार का है। लेकिन यूसिकी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं मारना चाहता। ठीक है असली हिकारू तो रहा नहीं, लेकिन तुम मेरे साथ रह सकते हो। और अब हम एक पास्ट का सीन देखते हैं। वहाँ पर यूसिकी और हिकारू घर में वीडियो गेम खेल रहे थे। तभी यूसिकी हिकारू से पूछता है, अगर यामाको स्कूल से निकले तब वो क्या करेगा? तब वहाँ वो बोलता है, शायद मैं दादा की खेती में हेल्प करूं। और तुम क्या करोगे? तुम तो पढ़ाई में भी बहुत अच्छे हो, तुम्हें तो टोक्यो जाना चाहिए। और इसी प्रकार वहाँ पर वो लोग काफी बातें करते हैं। तभी वह हिकारू बताता है कि वो माउंटेन के ऊपर घूमने जा रहा है। लेकिन तभी यूसुकी की आंखें खुलती हैं और बाहर से उसकी माँ बोल रही थी, यूसुकी खाने का समय हो गया है। और जैसे ही वो रूम से बाहर आता है, वहाँ पर एक आंटी उससे पूछ रही थी, तुम रात में क्या कर रहे थे? तुम्हारे रूम की सारी लाइट चालू थी। लेकिन यूसुकी वहाँ ध्यान नहीं देता और अब वो वहाँ ब्रेकफास्ट कर रहा होता है। और तभी वह हिकारू वहाँ उसके घर आ जाता है और यूसुकी वहाँ पर बाहर जा रहा होता है। तभी उसकी माँ उससे बोलती है, तुम्हें अपने बाल काट लेने चाहिए। लेकिन यूसुकी मना कर देता है और अब वहाँ पर वो दोनों के दोनों बातें करते हुए जा रहे थे। तभी यूसुकी मन में सोचता है, तू चाहे जो भी हो, मेरे पास ना होने से तो ये बेहतर ही है। और तभी हम दूसरे सीन में हम एक आदमी को देखते हैं, इसका नाम ताकाता था। वो बता रहा होता है कि उसे एक कंपनी ने भेजा है और वो वहाँ एक दरवाजे के बाहर खड़ा था और वो उसे खोलने की रिक्वेस्ट कर रहा था। और अब हम स्कूल देखते हैं, वहाँ पर पियानो क्लास चल रही होती है। सबके सब वहाँ गाना गा रहे थे, लेकिन हिकारू गा नहीं रहा था, वो बस वहाँ पर लिखावट देखे जा रहा था। और अब क्लास के एंड में वहाँ पर हिकारू और उसका दोस्त और एक और बंदा क्लास के बाहर आते हैं। यूसुकी वहाँ बोलता है, तो गाना क्यों नहीं गा रहा था? तो हिकारू बोल रहा होता है कि मैं वहाँ पर गाने का मतलब समझने की कोशिश कर रहा था। तभी हम वहाँ एक लड़की को देखते हैं, वो बोल रही थी, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? तो हिकारू बोलता है, अगला पीरियड साइंस है ना? तो वो लड़की बता रही थी, अब ये पीरियड सेल्फ स्टडी का हो गया है, क्लास में फिल्म दिखाई जा रही है। और अब हम उस आदमी को देखते हैं जो कि दरवाजे पे लात मार के अंदर घुस गया था। वहाँ पर वो इधर उधर की चीजें तोड़ फोड़ रहा था। और अब थोड़ी देर बाद वो कॉल पर किसी से बात कर रहा था। वो बोल रहा था, इस चीज का उस फिल्म से बिल्कुल भी लेना देना नहीं था। और दूसरी साइड लेडी बोलती है, अच्छा ऐसा क्या? सुन के मुझे काफी ज्यादा अफसोस हुआ। तभी वो आदमी बोलता है, तभी ये कंपनी बिल्कुल भी हार नहीं मानती, काफी सालों से ये खोज रही है और अब तक ये बैंकरप्ट भी नहीं हुई है। तो वो लेडी बोल रही थी, तुम कंपनी की बुराई मत करो, यहाँ पर पता नहीं कौन सी बात ऊपर तक चले जाए। तो वो आदमी बोलता है, हाँ मुझे पता है, मैं अपना काम बिल्कुल ईमानदारी से करता हूँ, यहाँ पर कोई भी टेंशन नहीं है, लेकिन वो चीज इतनी भी आसानी से थोड़ी ना मिलने वाली है। और अब अगले सीन में हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर सबके सब स्कूल में मूवी देख रहे थे और अब क्लासेस खत्म होती है, सबके सब घर जाने के लिए निकलते हैं। लेकिन हिकारू को वहाँ पर उसके साइकिल की चाबी नहीं मिल रही होती और वो अपने बैग में ढूंढ रहा होता है। तभी उसे वो चाबी एक नोटबुक के अंदर मिलती है और अब वो दोनों भी वहाँ से चले जाते हैं। और अब थोड़ी देर बाद वो लोग एक शॉप के बाहर खड़े होकर कुछ खा रहे थे। वहाँ हिकारू बोलता है, अरे वाह, ये तो वही चीज है जो हम कभी कभी ही खाया करते थे। वाह, इसका टेस्ट तो काफी ज्यादा अमेजिंग है, लेकिन तब भी ये काफी ज्यादा अजीब है। मेरे पास सारी यादें तो है, लेकिन तब भी ये मेरे लिए नया ही है। मेरे पास रियल मेमोरी तो पहले जैसी ही है, लेकिन ये पहले जैसा एहसास नहीं है, शायद इसलिए कि मैं कभी जिंदा ही नहीं था। मेरे शरीर में बहता हुआ खून पहली बार महसूस हो रहा है, क्या मैं कोई गोश्त हूँ? तभी वहाँ पर एक बिल्ली आती है। हिकारू जैसे उसे छूने जा रहा था, वैसे ही वहाँ पर वो बिल्ली बहुत ज्यादा डर जाती है
और वहाँ से भाग जाती हैं। यूसुकी वहाँ बोलता है क्या तुम्हें इस जगह पे कहीं और जाना है जहाँ पर तुम जाना चाहते हो? तो हिकारू बोलता है यूसुकी तुम काफी अच्छे हो, मेरे जैसे के लिए भी। तो यूसुकी बोलता है मैं बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूँ, जो खुद अच्छा होता है वही दूसरों को माफ करता है। हिकारू बोलता है मैं तेरी बात तो नहीं समझा हूँ, लेकिन तू मेरे लिए हमेशा अच्छा रहेगा। और अब वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। और अब हम एक आंटी को देखते हैं जो कि एक शॉप के बाहर खड़ी थी। और जैसे ही हिकारू उनके पीछे से निकलता है तो पता नहीं क्यों ये आंटी बहुत ज्यादा डर जाती हैं। और अब वो दोनों एक जगह पे रुकते हैं। वहाँ पर वो एक ड्रैगन फ्लाई देखते हैं और यूसुकी अब आगे जाने लगता है और वो सोच रहा था ये दिखने में तो हिकारू जैसा ही है, लेकिन ये हिकारू नहीं कोई और है। ये पागलपन है कि मैं इसे स्वीकार कर लूं, लेकिन इसके बावजूद भी मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। आखिर ये क्या है? मैं ये सारी चीजें और नहीं सह सकता। मैं खुद अंदर से बहुत ज्यादा टूटा हुआ हूँ, नकली ही सही, बस मैं चाहता हूँ कि ये मेरे पास रहे, मेरी बस यही चाहत है। और अब हिकारू भी उसके पास आता है और वो बोलता है अगली बार मैं जरूर तुम्हारे घर आकर मास्टर का अगला हिस्सा पढ़ेंगे। दोनों इसी की बात करते हुए आगे जा रहे होते हैं और वहाँ वो एक घर के पास पहुँचते हैं। वहाँ पर एक ओल्ड लेडी खड़ी होती है और वहाँ पर बुढ़िया कोई मंत्र पढ़ रही थी। वहाँ पर यूसुकी हिकारू से बोलता है तू इस पे ध्यान मत दे, चल आगे चलते हैं। और अब जैसे ही हिकारू एक कदम आगे बढ़ाता है वहाँ पर वो बुढ़िया डर कर भाग जाती है और अब वो लोग अपने घर की तरफ जा रहे होते हैं। वहाँ यूसुकी बोल रहा था हिकारू क्या तू सच में मर चुका है? वहाँ हिकारू बोलता है हाँ, लेकिन इस शरीर में अभी भी नब्ज भी है, टेम्परेचर भी है, लेकिन तब भी मैं मर चुका हूँ। तो यूसुकी बोलता है मतलब इसका? तभी हिकारू उसकी बात काटते हुए बोलता है तुम बिल्कुल गलत सोच रहे हो। जब मैं उससे मिला तब वो अपनी अंतिम सांसें ही गिन रहा था। मुझे अच्छे से याद है, मुझे पहाड़ों में भटकते हुए काफी समय बीत चुका था, मुझे कुछ भी फील नहीं हो रहा था, मैं बस एक रोबोट जैसा बन गया था। तभी मैंने देखा कि हिकारू मर रहा था और जैसे ही मुझे होश आया मैं खुद वो बन चुका था। तभी यूसुकी का घर आ जाता है। यूसुकी पूछता है क्या तू मुझे पसंद करता है? हिकारू बोलता है हाँ, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। तो यूसुकी बोलता है तूने पहले तो कभी ऐसी बात बोली नहीं, लेकिन मुझे दोबारा कभी अकेला मत छोड़ना। और अब हम अगले सीन में हम उसी बुढ़िया को देखते हैं। उसके घर के बाहर कोई एक अजीब सी चीज दिखाई देती है। वो वहाँ पर उसका दरवाजा खटखटा रही थी और वो बोल रही थी क्या तुम अंदर हो? और वहाँ अंदर वो बुढ़िया काफी डरी हुई थी और वो दरवाजा नहीं खोल रही थी। तभी वो एंटिटी बोल रही थी मैं पहले ही अंदर आ चुका हूँ। ये सुनकर बुढ़िया पीछे देखती है और अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। वहाँ वो बुढ़िया मारी जा चुकी थी और वहाँ पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए आ भी चुकी थी और यहीं पर ये एपिसोड एंड भी हो जाता है। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा या पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपने वीडियो को पूरा एंड तक देखा है तो कमेंट में हिकारू लिख देना, इससे मैं समझ जाऊंगा आपने वीडियो को पूरा एंड तक देखा है। तो अब मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, sayonara।